मेवात पुलिस ने जिले के 33 संदिग्ध अवैध खनन से जुड़े गांव और नूहर जिले में रह रहे रोहिंग्या के ठिकानों पर भारी पुलिस बल के साथ सर्च अभियान चलाया। मंगलवार को जहां मेवात पुलिस ने रोहिंग्या की झुग्गियों से करीब 30 वाहन को कब्जे में लिया, वहीं पिछले 3 दिन से जिले के गांवों में चलाए जा रहा सर्च अभियान के तहत जिला पुलिस ने कुल 361 वाहन कब्जे में लिए हैं, जिनमें से 268 वाहनों का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया है, जबकि 61 वाहनों को अवैध खनन से संलिप्त होने पर कब्जा में लिया गया है। इसके अलावा 32 अन्य वाहन भी कब्जे में लिए गए हैं। नूह पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने पत्रकार वार्ता में बताया कि रोहिंग्या के ठिकानों पर यह अभियान समय समय पर पुलिस द्वारा चलाए जाते रहते हैं, जिससे कोई भी असामाजिक तत्वों व देश विरोधी कार्य करने वाले की पहचान हो सके। एसपी का कहना है कि जिले के नूह, पुन्हाना, फिरोजपुर नमक आदि गांवों में बसने वाले रोहिंग्या का विभाग के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, जिसकी समय समय पर जांच की जा रही है। एसपी ने बताया कि मंगलवार को रोहिंग्या के ठिकाने पर चलाए गए सर्च अभियान के तहत 17 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी और 10 मोटरसाइकिल रेहड़ा बरामद किए गए हैं। सभी वाहनों की जांच की जा रही है। वहीं एसपी ने बताया कि नूह जिले में संदिग्ध ऐसे 33 गांवों में सर्च अभियान चलाया गया, जहां पर अवैध माइनिंग होती है। वहां पर भारी पुलिस बल के साथ पिछले कई दिनों से सर्च अभियान चलाया गया है। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध खनन के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और चोरी के वाहन और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन मिले हैं। सर्च अभियान अभी तक चले सर्च अभियान के दौरान करीब 361 वाहन को पकड़ा गया है। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। अभियान चलाया गया है, क्या कुछ मिला है वहाँ पर जो है? देखिए, ये अभियान का मकसद क्या है? ये सर्च अभियान समय समय पर चलते रहते हैं। इसमें इसका सिर्फ हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश विरोधी एक्टिविटीज़ में लगा हुआ हो, वो रोहिंग्या के रूप में आकर और यहाँ छिपने का प्रयास ना करे। तो इसीलिए हमारे पास जितने भी रोहिंग्यास हैं, उनका एक डेटा हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। तो हम उस डेटा से चेक करने के लिए कि वही व्यक्ति हैं या कोई अन्य व्यक्ति आके यहाँ पर उनकी आड़ में छिप रहा है, वो चेक करने के लिए हमने किया था। उसके साथ साथ अगर कोई भी वाहन हमें संदिग्ध वाहन वहाँ दिखाए तो हमने उसको जांच पड़ताल के लिए लिया है। तो सर, अगर किसी के वाहनों को उठा रोहिंग्या से कितने वाहन हमने अभी जो है वसूल किए हैं? कितने? देखिए, जो रिपोर्ट आई है मेरे पास अभी तक, उसके तहत अभी तक हमने आज के सर्च ऑपरेशन में 30 व्हीकल्स हमें बरामद हुए हैं, जिसमें से 11 तो जुगाड़ के जो रेडी रिक्शा होते हैं वो वाले व्हीकल हुए हैं, 2 स्कूटी हैं, 17 मोटरसाइकिल हैं। इनको संदेह के रूप में और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना होने की वजह से पकड़ा गया है, और जैसे जैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे वो व्हीकल्स छूट जाएंगे। जो बच जाएंगे उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान या इम्पाउंडिंग जो होगी वो हो जाएगी। काफ़ी जो चार्ज लग रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि इसमें हमारी तरफ से सारा ऑनलाइन सिस्टम है। अगर मोटर व्हीकल का भी कोई चालान हो रहा है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की कमी है या जो कमियां हैं उसके तहत वो चालान किए जा रहे हैं। अगर जो डॉक्यूमेंट्स संबंधित के पास अवेलेबल हैं वो डॉक्यूमेंट्स को दिखाएंगे तो वो चालान की अमाउंट उतनी कम हो जाएगी। और अगर बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई व्हीकल है तो जो भी धाराओं के तहत फ़ाइन बनता है वो उसकी फ़ाइन की भरपाई करनी पड़ेगी। सर, जिले के कितने गांव में हमने सर्च अभियान चलाया था जिसमें कुछ वाहन पकड़े हैं? टोटल कितने वाहन अब तक पकड़े हैं? कितनी क्या चीज़ें हैं? कितने संदिग्ध हैं? कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं? देखिए, हमारा जो सर्च अभियान था उसमें हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए थे, टारगेटेड ऑपरेशन किए थे, और उसमें मुख्यतः हमारा माइनिंग से संबंधित जो गांव में संलिप्त लोग हैं वो उनके खिलाफ हमने अभियान चलाया था। उसके अलावा हमारे रेडार पे अन्य अभियुक्त भी थे जो या तो पीओ या बेल जब्बर थे या अन्य मुकदमों वंचित थे। इस प्रकार से हमने कुल 33 गाँवों के अंदर यह जो सर्च अभियान चलाया था, और इसके अंदर हमने कोशिश की है कि किसी को भी कोई इनकन्वीनियंस ना हो। जो व्यक्ति जायज़ और लीगल काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, और सारा हमने लीगल तरीके से टारगेटेड एक्यूज्ड के प्रति एवं टारगेटेड जो हमारे अगर कोई व्हीकल संदेहजनक मिला है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुल 361 व्हीकल हमारे इसके अंदर
अभी तक इम्पाउंड हुए हैं या सीज हुए हैं, जिसमें से मुख्यतः मोटर व्हीकल एक्ट की जो अवहेलना कर रहे हैं उसके अंदर हमारे 268 व्हीकल्स हुए हैं। जो माइनिंग की बात करें हम, तो अवैध माइनिंग से संबंधित हमारे 61 व्हीकल्स पाए गए हैं और 29 व्हीकल्स हमारे स्टोलन व्हीकल्स 102 CRPC की कार्रवाई के अंदर कार्रवाई की गई है। इनके संबंधित FIRs निकालने की प्रयास कर रहे हैं कि ये कहाँ से चोरीशुदा थे और उसके हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी और 3 इसके अंदर हमारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो सर इसमें कुछ आरोप लगते रहे कि पुलिस जो है ज़बरदस्ती कर रही है। खाफ्ताब अहमद ने भी आपसे बात की है, DGP साहब से भी, कि कुछ जो उनको परेशान किया जा रहा है, जो चाहे खेती के ट्रैक्टर हैं चाहे दूसरे हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है, कहाँ तक है? देखिए, हमारा कोई उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था। हम क्रिमिनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट ये कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष को लगता है कि उसके साथ कोई भी उसका गलत व्हीकल सीज हो गया है, तो वो अपने रेलिवेंट फैक्ट्स जो है या तो हमारे सामने या माननीय न्यायालय के सामने, जैसा भी मैटर है उसमें वो पेश कर सकता है। उसको निश्चित तौर पर उसको जो निजात मिलनी चाहिए वो मिलेगी। तो सर ये हमारे यहाँ क्रैशर जोन लगे हुए पड़े हैं, चाहे वो पुनाने में हो या यहाँ हो, तो क्या इनकी जांच कराई है? कितनी वैध हैं, अवैध हैं? क्या ये सही मायने में सही जा रही है? कहाँ से इनके पास पत्थर आता है? क्या अनलीगल आता है, लीगल आता है? किस तरीके से आता है सर? इसकी देखिए, उस संबंध में ज़रूर हम माननीय उपायुक्त जी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके सभी के लाइसेंसेस जो हैं वो चेक करवाए जाएं, ये कितने वैध और अवैध हैं। ये काम मुख्यतः प्रशासन का है, इसमें पुलिस की तरफ से चेकिंग करना सही नहीं रहेगा। लेकिन हम उन लोगों की धरपकड़ करते रहेंगे जो भी क्रशर्स अवैध पत्थर लेने में अब या आगे कभी भी अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उनके लिए रेगुलर इंटेलिजेंस रख के और उन पर रेड करवाते रहेंगे। तो सर इकसठ जो वाहन जो पकड़े हैं अवैध खनन से संबंधित थे, तो उनकी किस तरीके से पहचान की गई कि भाई ये अवैध खनन के उस मामले में ये संलिप्त हैं? देखिए, ये हमने माइनिंग ऑफिसर के ऊपर छोड़ दिया था, क्योंकि माइनिंग ऑफिसर की टीम हर एक टीम के साथ हमारे साथ थी। तो ये उनकी विजडम पे छोड़ा गया है कि उनको क्या उसमें सबूत मिले हैं। डेट आई एम नॉट अवेयर कि रेड के दौरान कैसे किस आधार पे उन्होंने सीज किए हैं, वो अपने फैक्ट्स माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे। जी।